बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है वेक्टर्स, ठीक है। और ये आपके पास आप लोग इसको जानते ही होंगे, ठीक है। वेक्टर्स आप लोग फिज़िक्स में भी पढ़ते हैं। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि जिसकी एक डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। सबसे पहले ये हमारे पास ये आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी या क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल टाइम, स्पीड, वॉल्यूम एक्सेट्रा। तो ये आप लोग फिज़िक्स में भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जस्ट ये आपको शो करवा देता हूँ। तो ये वेक्टर क्वांटिटी भी आप लोग जानते हैं। जस्ट मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताता जाता हूँ कि ये क्या होता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच हैज़ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, वेट एंड एक्सेट्रा। मैग्नीट्यूड अ रियल नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज सेड टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। एक रियल नंबर हो विद प्रॉपर यूनिट, उसका कोई यूनिट वेक्टर भी हो, उसको हम उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे कि ये रियल नंबर का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का सिंबल होता है ये मॉड। For example, Aslam has 50 kg of weight. Here 50 kg represents magnitude of the vector. तो ये असलम जो है वेक्टर है और आपने इसका जो केजी 50 केजी वेट है ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर वो आप लोग जानते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओ पी। और एक तरफ टेल होता है, दूसरी तरफ हेड होता है, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। ये सारी डेफिनेशंस आप लोग जानते हैं, ठीक है। एक एक बार आप लोगों ने रीड कर लेनी है। और वैसे आती तो नहीं है डेफिनेशन तो, लेकिन ये एमसीक्यूज़ के रिलेटेड जो है ना, ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों ने एक एक बार रीड करनी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि इक्वल वेक्टर्स कब होते हैं और पैरेलल वेक्टर्स कब होते हैं। अब आपके पास ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर्स। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर कोई भी हो और उसका नेगेटिव डायरेक्शन में हो, वो उसकी लेंथ उतनी ही हो, जस्ट उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उसको हम नेगेटिव ऑफ द वेक्टर कहते हैं, ठीक है। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है, उस जीरो वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी जीरो होती है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन आर्बिट्रेरी होती है। इस कॉल्ड द जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर इज नोटेड बाय ओ। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो। पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं, दी टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव द सेम डायरेक्शंस। अगर वो सेम डायरेक्शन के हों तो आपके पास पैरेलल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो पैरेलल वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, ए इक्वल टू लैम्डा बी वेयर लैम्डा इज पॉजिटिव स्केलर। ये लैम्डा कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये दोनों की डायरेक्शन सेम है बट ये वेक्टर बड़ा है, ठीक है, इससे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दिस वेक्टर इज टू टाइम ऑफ दैट वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वेक्टर विच जॉइंस अ गिवन पॉइंट पी इन द प्लेन ऑफ स्पेस विद ओरिजिन। कोई भी पॉइंट हमारे पास स्पेस के अंदर हो, वो जब ओरिजिन के साथ हम जॉइन करेंगे तो उसको पोजीशन वेक्टर का नाम देते हैं, ठीक है। बस आप माइंड में रखें, जब भी कोई भी पॉइंट प्लेन के अंदर हो, उसको जब हम ओरिजिन के साथ जॉइन कर दें तो वो जॉइन से लेकर उस पॉइंट पी तक आपके पास जितना डिस्टेंस होगा या वो आपके पास जो भी लाइन होगी वो एक वेक्टर रिप्रेजेंट करेगी। और उस वेक्टर को खास किस्म का वो वेक्टर होता है और वो वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अगर ये पी जस्ट एज इट इज पड़ा हुआ होता, इसको मैं ओ के साथ ज्वाइन ना करता तो ये जस्ट वेक्टर होता, ठीक है। जब ओ के साथ ज्वाइन हो चुका है तो इसको पोजीशन वेक्टर कहेंगे, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एनी टू वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय टू लॉस, ठीक है। तो ये आप लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। हेड टू टेल रूल से आप लोग दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल आपके पास ज्वाइन होगा, और फर्स्ट वेक्टर का टेल और सेकंड वेक्टर का हेड आप ज्वाइन करें तो ए प्लस बी बन जाता है। ये आपके पास हेड टू टेल रूल है। दिस मेथड ऑफ एडिंग द वेक्टर्स इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन भी कहते हैं, ठीक है। और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में आपके पास तीन वेक्टर्स होते हैं, उनको ऐड करते हैं, ठीक है। ये मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना। ए और बी दो वेक्टर्स हैं, ए माइनस बी इज नाउन एज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दैट इज सी इज इक्वल टू ए माइनस बी।
तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस माइनस b, ठीक है। तो scalar multiplication, the multiplication of a vector a with a scalar k is called scalar multiplication of vector. It is denoted by ka. If k equal to 0 then ka is the zero vector. अगर आपके पास स्केलर जो है वो जीरो हो तो वो जीरो वेक्टर होता है, अगर k ग्रेटर देन जीरो हो उसको पॉजिटिव वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब ये इसके अंदर एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है, ठीक है, कि अगर आपके पास दिया हो कि इफ के आगे आपके पास डैश दिया हो देन ए एंड के ए आर इन सेम डायरेक्शन। अब के अगर पॉजिटिव हो तो इसने इसने अगर लिख दिया इफ के ग्रेटर देन जीरो देन ए एंड के ए आर इन डैश डैश डायरेक्शन, ठीक है। तो वो उसमें ऑप्शन आ सकते हैं सेम और ये वो, ठीक है। जब भी कोई पॉजिटिव स्केलर आपके पास जीरो से बड़ा हो, पॉजिटिव हो, तो तब आपके पास उस वेक्टर के साथ वो स्केलर मल्टीप्लाई करने से उसकी डायरेक्शन हमेशा वही रहेगी, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे ए एंड के ए आर द हैव द सेम डायरेक्शन। अगर के लेस देन जीरो हो, नेगेटिव हो, ठीक है, नेगेटिव नंबर हम जब भी स्केलर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि इसके ने ये नीचे बताया हुआ है ए वेक्टर है, ठीक है, इससे जब हम टू मल्टीप्लाई करेंगे ये टू टाइम हो जाएगा लेकिन इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव टू मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। अगर हम नेगेटिव टू मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर टू टाइम इससे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये मैं फिर बता रहा हूँ एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। ये डेफिनेशंस इनको आपने एक एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है? दैट फिगर विच हैज सिक्स इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। ऐसी शेप जिसमें आपके पास छः साइड्स हों और वो इक्वल साइड्स हों, ठीक है, ऐसी शेप को हम रेगुलर हेक्सागोन कहते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इसको एक बार आपने सुन के अच्छे से इसकी डेफिनेशंस को माइंड में आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज इसकी 3.1 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।